जिहादी की घिनौनी करतूत, हिंदू बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, बंधक बनाकर दरिंदगी की हद पार, हालत देख पुलिस के उड़े होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है इस मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। जहां जिहादी ने अपनी घिनौनी करतूत ऐसी करके दिखाई है कि किसी के भी होश उड़ जाए। वहीं फिर से एक मामला और सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के गुना में युवती के साथ ऐसी दरिंदगी की गई कि पुलिस के भी होश उड़ गए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश का गुना शहर, जहां एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिस मामले ने पुलिस के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। अयान पठान नाम के जिहादी ने एक युवती के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आरोपी युवक ने युवती को बंधक बनाकर बुरी तरीके से पहले पीटा। जब आरोपी अयान का मन नहीं भरा तो उसने युवती के प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ उसके मुंह में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया। साथ ही पीड़िता के होंठ भी फेविक्विक से चिपका दिए। ये सुनकर हर कोई दंग रह जाए। एक पल के लिए कोई भी इस दरिंदगी को सुनकर पत्थर बन जाए। लेकिन ये जिहादी की करतूत है जो सिर्फ अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देना जानते हैं और कुछ नहीं। हिंदू लड़की को फंसाया, फिर घर में बंधक बनाया। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले में मुस्लिम युवक अयान पठान ने एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अपने ही घर में उसे महीने भर से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा, बंद कर रखा। इस दौरान वो हिंदू लड़की से संबंध बनाता रहा और उसके साथ जमकर मारपीट करता रहा। किसी तरह से लड़की अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंची, तब जाकर इस मामले का खुलासा हो पाया। आपको बता दें कि ये मामला गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र के नाना खेड़ी इलाके का है। यहाँ एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक अयान पठान ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। लड़की की मां को इस रिश्ते से आपत्ति थी, उसे पसंद नहीं था, लेकिन मां से लड़कर अयान के पास वो लड़की पहुंच गई और फिर लड़की को अयान ने अपने ही घर में बंधक बना लिया। कुछ दिन बाद अयान पठान बात पर लड़की के साथ मारपीट करने लगा, उसे पीटने लगा। इतना ही नहीं, उसने युवती को बेल्ट से मारने से पहले उसके होंठ फेविक्विक से चिपकाए ताकि वो चीख ना पाए। यही नहीं, वो मारपीट से बने घाव पर लाल मिर्च पाउडर भी डाल देता था। किसी तरीके से लड़की अपनी मां के पास पहुंची, तब जाकर अयान पठान की हैवानियत सबके सामने आई। हैवानियत की हद पार, जिहादी हुआ गिरफ्तार। बेटी की हालत को देखते हुए उसकी मां ने उसे जिला अस्पताल में सबसे पहले भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां पीड़िता को अधमरी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। अमानवता की भेंट चढ़ी युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में बेसुध पड़ी पीड़िता सहमी हुई है। बताया जा रहा है कि युवती के पिता नहीं है और अयान पठान की नजर उसकी पैतृक संपत्ति पर थी। पैतृक मकान है जिसकी रजिस्ट्री उसकी मां के नाम पर है, लड़की की मां के नाम पर है। अयान चाहता था कि युवती की मां उस पैतृक घर को अयान के नाम पर कर दे। युवती ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, आंखों में मिर्च डाल दी गई। वहीं पीड़िता ने इस मामले पर बताया कि अयान पठान उसके घर के पास में ही रहता है। उसने मुझे 1 महीने अपने घर में कैद करके रखा था, मेरे साथ जबरदस्ती की। वो ना तो बाहर आने देता और ना ही किसी से बात करने देता था। मैं किसी तरह अपने घर आई। मंगलवार 16 अप्रैल 2024 रात उसने घर आकर मुझे बेल्ट से बुरी तरह पीटा। मेरे पूरे शरीर में चोटें आई हैं, दोनों आंखों में सूजन है। दर्द होने पर चिल्लाई तो होंठ पर फेविक्विक डाल दी ताकि मुंह से आवाज ना निकल सके और लोगों को उसकी हरकत का पता न चल सके। वहीं पुलिस द्वारा युवती के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। युवती और अयान काफी समय से संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे। पिछले 2 साल से युवती और युवक यानी कि अयान दोनों ही रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप को लेकर भी दोनों के बीच में अनबन हुई और ये सब करतूत अयान ने पीड़िता के साथ कर दी। वही मामला हवा की तरह पूरे शहर में फैल गया।
जिसके चलते लव जिहाद से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया तो पुलिस ने अयान पठान को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पठान के खिलाफ आबकारी एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में एएसपी मान सिंह ठाकुर ने बताया कि अयान पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर से अवैध शराब भी बरामद हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में पीड़िता की मां ने पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने अयान पठान को गिरफ्तार किया था, युवक को गिरफ्तार किया था। लेकिन लड़की ने तब किसी तरह के दबाव में आकर अयान को बचा लिया था, उसे छुड़वा लिया। दोनों काफी समय तक प्रेम संबंध में रहे, इसीलिए वो अयान को एक बार बचा चुकी थी। वहीं इस बार लड़की की हालत काफी गंभीर है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत होता है। जिहाद अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। मतलब साफ है कि जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का लालच देकर या फिर विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसीजर को लव जिहाद कहा जाता है। ये ताजा मामला मध्य प्रदेश से आया है। ये भी एक लव जिहाद से जुड़ा है, जहां हिंदू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ क्रूरता की गई। देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका उत्पीड़न करते हैं। हालांकि देश के कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन के खिलाफ कानून लागू है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन कराने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में सरकार ये कानून लाने की तैयारी कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, जहां से ये ताजा मामला सामने आया है, तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 है। कानून के अनुसार जबरन, भयपूर्वक, डरा धमकाकर, लालच देकर, बहला फुसलाकर, कन्वर्जन कराकर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था और स्वसेवी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को शून्य माना जाता है, अमान्य माना जाता है। अब लव जिहाद का कोई भी मामला सामने आता है तो उसमें सारी बातें एक जैसी होती हैं, जैसे लड़की का नाबालिग होना, दलित होना, गरीब होना, क्योंकि ये जिहादी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं जो इनकी बातों में आसानी से आ जाए और ये पैसे का लालच देकर या फिर प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाते हैं और अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में हर किसी को जागरूक रहना है और लोगों को जागरूक करना भी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, जैसे कि कोई भी हिंदू बेटी किसी जिहादी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी ना खराब करे, अपनी जिंदगी ना बर्बाद करे। वहीं आज हमने आपको सिर्फ एक मामला विस्तार से बताया जिसमें बहुत ज्यादा क्रूरता की गई। ऐसे ही न जाने कितने मामले लव जिहाद के सामने आते रहते हैं जहां हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है। बीते दिनों पहले यूपी से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से मामला सामने आया, फिर एक मामला राजस्थान से भी सामने आया। इसके बाद कई राज्यों से मामले सामने आए। देश के कई राज्यों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं। ऐसे में जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जैसे कि वो गंदी हरकत, घिनौनी करतूत करने से पहले भी 100 बार सोचे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।